हेलो गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो देख लेते हैं गाइस। हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबू की गुटिकाओं और आदि पर मिलते हैं। तो गाइस जो है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना गाइस, उसमें 64 मूल चिन्ह हैं जो मुहरे और गुटिकाओं आदि पे मिले हुए हैं गाइस। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में ईस्वी में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। गाइस, ये ऐसी लिपि है ना कि विद्वान अभी इसे पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। तो गाइस, इसकी जो है लिपि जो है वो चित्रात्मक है और दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को बुस्त्रुपवेदन कहा जाता है। तो बुस्त्रुपवेदन एक तरह से जो है गाय के मूत्र के समान या फिर सबसे ज्यादा चित्र यू इसमें मिले हैं तथा मछली के आकार को। तो बुस्त्रोफेदन मतलब गाय के मूत्र के आकार, यानी कि जिग जैग टाइप का। तो इसीलिए उसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस। सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो और जो है अवशेषों के आधार पे ही गाइस जो है क्या सामाजिक जीवन था, तो उसी का अनुमान लगाया जा रहा है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। तो जो है समाज की इकाई जो थी ना, वो पारिवारिक थी। और मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। तो गाइस जो है हड़प्पा सभ्यता जो है गाइस, मातृ देवी की पूजा होती थी। मोहरों पर अंकित जो चित्र है उनसे यही पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी वहां पे और मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। तो गाइस, समाज में विद्वान भी थे, पुरोहित जो है विद्वान को ही पुरोहित माना जाता था, योद्धा भी थे, सैनिक, व्यापारी और श्रमिक वर्ग भी थे। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। तो गाइस, जो आवासों की संरचना जो विभिन्न प्रकार की थी, तो आर्थिक विषमता यानी कि जो अमीर लोग हैं वो अपना ज्यादा अच्छा घर बना रहे हैं, जो उनसे कम अमीर है वो वैसा घर बना रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर सबका घर बना था, जो जिसके पास जितना अवेलेबिलिटी थी उसी के अनुसार। आगे देख लेते हैं गाइस। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। तो यहाँ के लोग जो थे साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। तो आभूषण दोनों ही लोग धारण करते थे, महिला एवं पुरुष। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। प्रसाधन मंजूषा जो जिसमें जो है सजने संवरने का सामान रखते हैं उसी को प्रसाधन मंजूषा बोलते हैं गाइस। तो वह यहाँ से मिला है। चंदूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो गाइस, चंदूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। तो गाइस, उस समय गेहूं और जौ की खपत ज्यादा होती थी सिंधु वासियों में। और इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। तो गाइस, सिंधु सभ्यता के लोग ना शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पाशा खेलते थे। तो यहाँ चौपड़ और पासे का भी प्रचलन था। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन था। तो गाइस, जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसमें पूर्ण मतलब कि पूरी तरीके से समाधि उसकी बना दी गई, तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित था। और आंशिक समाधिकरण मतलब अवशेष रख के फिर उस पर समाधि बनाई जाए, तो वो कम थे। और दाह संस्कार का भी प्रचलन था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में पूर्ण अंत्येष्टि का था। आगे देख लेते हैं गाइस। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। तो गाइस जो है यहाँ के लोग काफी विद्वान थे। और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज्यादा थे। यानी कि यहाँ के लोग ना युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो शांति प्रिय रहते थे। तो श्रमिकों की स्थिति का आकलन
करविकल ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। तो गाइस जो है हुई विद्वान, जो हमारे यहाँ के विद्वान व्हीलर थे, उन्होंने कहा है कि जो श्रमिकों की स्थिति देखी जा रही है उससे यही पता चलता है कि दास प्रथा वहां पे थी। अब राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं गाइस। तो राजनीतिक जीवन जो था, हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। मतलब वहां पे कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे यह प्रतीत हो कि राजनीतिक जीवन भी वो लोग जी रहे थे। क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्यिक व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। यानी कि गाइस हड़प्पावासी ना व्यापार बहुत ज्यादा करना करते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में कभी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका नहीं महत्वपूर्ण थी। तो गाइस जो है शासन व्यवस्था में ना वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जनतात्मक न होकर जनतंत्र हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। तो जो हंटर महोदय है उन्होंने बताया है कि मोहनजोदड़ो का जो है शासन है वो राजतंत्रात्मक ना होकर तंत्रात्मक यानी कि जनता के हाथ में थी। और व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की ही महत्ता थी। तो गाइज यहाँ व्हीलर महोदय ने बताया है कि सिंधुवासी सभ्यता के लोगों का जो है मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, मतलब जनता का शासन था और उसमें धर्म की महत्ता सर्वाधिक थी। आगे देख लेते हैं गाइस आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। तो गाइस जो है यहाँ ना प्रमुख कारण कृषि और व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि अधिशेष पशुपालन विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। तो गाइस यहाँ ना अर्थव्यवस्था थी, तो यहाँ सिंचित कृषि के अधिशेष मिले हुए हैं, पशुपालन मिला हुआ है और दस्तकारियों का की दक्षता जो है, समृद्ध आंतरिक विदेशी व्यापार आदि जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोतदा, प्रभास, पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली माप तौल की इकाई 16 के गुणवक में होती थी। तो गाइस यहाँ दशमलव प्रणाली थी, माप तौल की इकाई 16 के गुणवक में होती थी। इ- इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। तो यहाँ गाइस खेती के भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडोन नाम दिया है। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। तो गाइस यहाँ जो है फ्रूट्स से भी ये लोग परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ माने जाते हैं। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी कि पत्थर एवं कासी के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला है। तो गाइस यहाँ से फावड़ा और फाल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधो नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसीलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए जाते थे। तो सिंधु नगर में गाइस कृषि पदार्थों की जो आपूर्ति थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती थी, इसलिए नदियों के किनारे अन्नागार बनाए जाते थे। और कृषि उन्नत के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस धार्मिक जीवन देखेंगे तो सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। तो यहाँ की जो है पूजा मानव और वृक्ष पशु तीनों के रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोना में विश्वास करने तथा कुछ जगहों के मुहरों जैसे चंद्रभूतों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। तो गाइस यहाँ जादू टोने, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और बलि जैसी प्रथाएं थी।
और ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपति नाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा शैंधोवासी वृक्ष, पशु, साँप इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था। तो जो विशाल स्नानागार था ना, वो जो है धार्मिक अनुष्ठान सूर्य पूजा में ही होता था उसका उपयोग। और कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा वो स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और सूर्य चक्र पूजा के प्रतीक थे गाइस। स्वास्तिक प्रतीक का उदय भी इसी काल से माना जाता है। तो गाइस सैंधव काल से ही स्वास्तिक प्रतीक का भी उदय माना जाता है। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के तीन तरीके प्रचलित थे। पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान एवं कलश शवाधान। तो गाइस यहाँ तीन प्रकार के जो है संस्कार प्रचलित थे। दाह संस्कार इनके आगे देख लेते हैं। इसके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता था। हड़प्पा से प्राप्त एक मणि मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी माँ का प्रतीक है। तो गाइस जो है यहीं से जो है हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी मानी का प्रतीक है गाइस। तो आगे गाइज हम दूसरी वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। इस वीडियो में गाइज नहीं इसको हम कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के बारे में कुछ आपको जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।